अक्टूबर 2023 में हमने देखा कि हमला किया गया हमास की जानिब से और उसके बाद इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जा रही है गजा के अंदर फलस्तीनियों की, उसके असरात अब पूरी दुनिया के अंदर मजीद वाज़े तौर पर नमूदार हो रहे हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह 2:15 पर इसराइल ने ईरान पर कई फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 2 ईरानी फौजी जान से गए हैं। AFP के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों ने तेहरान, शिराज, इस्फहान और कराच शहरों पर टारगेट को निशाना बनाया, जिसमें इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पासदारान इनकलाब समेत दीगर फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। AFP के मुताबिक इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और इराक के कई शहरों में भी मुतअद्दिद फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी हुकाम ने इसराइली फिजाई हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिससे महदूद नुकसान हुआ है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से किसी न किसी तरीके का रद्द अमल एक्सपेक्टेड है। इसराइल का ईरान पर जो हमला हुआ है, उस पर अमरीका का रद्द अमल क्या आया है? पेंटागन के मुताबिक इसराइली हमले से अमरीका वाकिफ था, लेकिन अमरीका बराह रास्त इस हमले में मुलव्विस नहीं है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक ईरान पर हमले इसराइली दिफा की मशक थी और ईरान के 1 अक्टूबर हमलों का जवाब था। AFP के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने ईरान को खबरदार किया है कि वो इसराइल पर मजीद हमले बंद करे, ताकि तशद्दुद के सिलसिले को मजीद शिद्दत इख्तियार किए बगैर खत्म किया जा सके। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है? पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून की शदीद खिलाफ वर्जी हैं। चूंकि बिल्कुल हमारे नेबरहुड में इस वक्त ये हो रहा है, इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीश की बात है, क्या कोई किरदार पाकिस्तान अदा भी कर सकता है इस वक्त। एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, जाहिर सी बात है, जब कल लेट नाइट खबर आई तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। ईरान बिल्कुल हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर ये तनाज़ा यहां तक आ गया है, उसके बाद ईरान रद्द अमल भी दिखाएगा, तो हमारे लिए कितनी तशवीशनाक बात है? क्या शुड वी बी वरिड? देखिए, इस हद तक तो पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीश है कि जिस तरीके से फलस्तीनियों को, नहत्ते फलस्तीनियों को इस लिहाज से मारा जा रहा है गजा में, और एक एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, बाकायदा वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, आपने नस्लकुशी का लफ्ज इस्तेमाल, ये तो बहुत ही तकलीफ दे है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए ये बहुत ही, और इसमें बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं, उस हद तक तो बहुत। लेकिन जिस तरीके से ईरान को इसमें लपेटा गया है, इसराइल ने किया है, वो साफ नजर आ रहा है कि वो उस तनाजा में जिस पे उसपे आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है, उससे वो किसी हद तक तवज्जो हटाने के लिए उसने ईरान को रोक इन किया है। एक तो वजह बनती भी है क्योंकि जो बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं, एक लिहाज से उनको कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, यानी हमास को उनकी मदद हासिल है और ये जो हिजबुल्लाह को भी। लेकिन ईरान के साथ जिस तरह उनको लपेटने की कोशिश की गई है, वो बुनियादी तौर पर उस दबाव से तवज्जो हटाने की कोशिश की है जो उन पर पड़ रहा था। वो तो ये रहा है कि ये इसराइली कहते हैं कि ये हमारा, जैसे कहते हैं, रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन तो नहीं था, ये तो उनका, देखिए, जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था वो रिएक्शन था उसका, जो उन्होंने वहां पे एक अपार्थाइड रेजीम कायम कर रखी थी। उसके बाद से एक्शन चला जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई भी फरीक इस वक्त एक बड़ी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी जंग शायद नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता, उसके पूरे अड्डे यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके में और ईरान की रेंज के अंदर हैं। ईरान भी नहीं चाहता कि क्योंकि वो इसराइल और अमेरिका मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं, तो वो इतनी बड़ी जंग शायद नहीं अफोर्ड कर सकेगा। इसराइल के लिए ये है कि वो भी एनविलप को पुश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बढ़ा तो रहे हैं मामले को, लेकिन वो भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि ईरान जो है वो उसके हाथ पांव नहीं बंधे हुए, उन्होंने इतने अरसे से मिसाइल्स के ऊपर अपनी तवज्जो की हुई है, कल को शायद ये न्यूक्लियर पावर भी बन जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज्यादा करेंगे कि अमरीकी जो सारी जो तंसीबात हैं इलाके में हैं वो खतरे में आ जाएं। तो मैं उस जंग को बहुत फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। मैंने देखा कि ईरान ने खुसूसन बड़ी एहतियात के साथ कैलकुलेटेड मूव किए हैं, और इजराइल ने भी, आपने देखा कि बहुत ही कैलकुलेटेड मूव किए हैं। उन्होंने ऑयल इंस्टॉलेशंस अवॉइड की हैं, उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अवॉइड किए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से वार्निंग बड़ी सख्त थी कि इसके बाद तो फिर इलाके में नो होल्ड्स बार्ड। तो अब तक तो ये बड़ी कंट्रोल्ड गेम, वो वॉर चल रही है, और मेरा ख्याल है इसी तरीके से चलेगी। मैं उसको ज्यादा फैलता हुआ देख नहीं रहा आज। सही। और कोई किरदार पाकिस्तान इस
ضمن میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان اس معاملے میں ایک چھوٹا پلیئر ہے، جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں جب وہی فیل ہو گئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی بیٹھ کر ساتھ میں ویٹ اینڈ واچ سائیڈ لائن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا کیا لاجیکل کنکلوژن ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان کی جو سیاسی سپورٹ تو ہمیشہ سے رہی، کوئی آج کی بات نہیں۔ آج تک پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کیا۔ ہم ان کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ، وہ بھی دینے کو تیار ہے، میں بھیج بھی رہے ہیں، لیکن وہاں رفح کراسنگ ہی بند ہے، کیونکہ مصر کی یہ خواہش ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کھول دیں تو سارے کے سارے فلسطینی ادھر آ جائیں، تو گریٹر اسرائیل جو وہ بنانا چاہتا ہے اس کا وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے، تو چنانچہ وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کیا کرے؟ فوج تو نہیں بھیج سکتا نا، کیونکہ یہ اصل مسئلہ تو جو ہے وہاں پہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کا ہے، عربوں کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ جتنی سپورٹ کر سکتا ہے پاکستان کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب موجود تھے۔